हेलो फ्रेंड्स, रामावतार एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने 110 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज की क्लासेज में हम 111वां क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 111 पे चलते हैं। आपको साइन अपॉन कोसिकेंट प्लस में कोस अपॉन सीकेंट एंगल थीटा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। कुछ सिंपल ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गया ये तो, है ना। एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन अपॉन कोसिकेंट, यहाँ पे ये है साइन थीटा अपॉन में कोसिकेंट थीटा प्लस के बाद है आपका कोस अपॉन सीकेंट। ठीक है, कोस थीटा प्लस में सीकेंट थीटा, कोस थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। तो इसको चेंज कर लेते हैं भाई, नीचे वाली वैल्यू को। कोसिकेंट थीटा बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में वापस से सीकेंट बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा एंड कोस भी ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, यानी साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर। एंगल सेम है तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ से ए ऑप्शन से चलेंगे इस केस में। ठीक है, चलिए 112 क्वेश्चन पे चलते हैं। 112 क्वेश्चन। भाई क्या हो गया तेरे को, एक सेकेंड। अब देखते हैं 112 क्वेश्चन। ये इसको एक मिनट पे रुकना थोड़ा सा, हालांकि ये होना तो नहीं चाहिए ऐसा। ये बार बार पेज अप नहीं हो रहा है। तो 111 हो गया, अब चलते हैं 112 पे। तो क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 112 में आप रीड कीजिए क्वेश्चन को एक बार, फिर क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 112 वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा बराबर 4। तो आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है भाई, ये इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पेज रफ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी पे। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका, वैल्यू निकल जा, कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है यार सिस्टम। फिर से ये कैसे काम चलेगा। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा बराबर 4। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इक्वल टू 4 है, और आपसे पूछा गया है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया। टेंजेंट को लिखा मैंने साइन अपॉन कोस की फॉर्म में, एंड सीकेंट को लिखा 1 अपॉन कोस की फॉर्म में, इक्वल टू 4 है। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 कोस थीटा। अब ये वैल्यू आपकी ऐसे बनी है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 कोस थीटा। अब इसके बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, एंड लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू साइन, और ये बनेगा आपका। या एक काम कीजिए, इसको आप ये सिंप्लीफाई मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके 2 स्टेप कम हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगी यहाँ पे। आप लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे कैसा रखिए फिलहाल, और इसका स्क्वायर खोल दीजिए। तो ये बनेगा 16 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस के थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट हैंड में वैल्यू थी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट हैंड में 16। ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक पावर ही कैंसिल हो जाएगी 1 प्लस की। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 16 1 माइनस में साइन थीटा। मल्टीप्लाई खोलेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 16 माइनस का 16 साइन थीटा, और 16 साइन थीटा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 17 साइन थीटा बन जाएगा, और ये 16 माइनस 1 15 बन जाएगा आपका, यानी साइन थीटा की वैल्यू आएगी 15 अपॉन में 17। तो साइन थीटा पूछा था, ये आएगा 15 बटे में 17। तो 15 बटे 17 15 बटे 17, ऑप्शन सी से चलेंगे हम। ठीक है, इस केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। 113 पे देखती है। 113 में आपको बोला गया है कि एंगल सबटेंडेड बाय 1 मीटर पोल,
एट डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको 1 मीटर का पोल दिया गया है 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो 1 किलोमीटर का मतलब होगा 1000 मीटर, और 1000 मीटर की दूरी पे आपको 1 मीटर का पोल लेना है। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे प्रोसीड किया हमने। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिससे 1000 किलोमीटर की दूरी ये हो जाएगी 1000 मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और इस पर एक 1 मीटर का पोल है। तो इस पॉइंट से इस 1 मीटर के पोल का जो एंगल बनेगा, मान लीजिए एंगल थीटा है, इस थीटा की वैल्यू पूछने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो बेसिकली अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा, और इसमें टेंजेंट एंगल की वैल्यू बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 अपॉन में 1000 डिग्री। ठीक है, अब कुछ वैल्यू मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूं बच्चों। बेसिकली जो एक्चुअल में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो कुछ वैल्यू ऐसे रहेगी। एक सेकंड, मैं आपको अभी शो कराता हूं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ है, एक सेकंड भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है भी या नहीं है। एक बार थोड़ा सा, हाँ, मैं आपको जो वैल्यू दिखाना चाह रहा था वो कुछ ऐसे है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि 45 डिग्री का अगर मैं टेंजेंट लेता हूँ तो वो 1 आ रहा है। ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसका आप टेंजेंट लीजिए, ये आएगा 1.732। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे ये शो कराना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 0.04 का टेंजेंट ले लूँ तो देखिए वो 6.98 आ रहा है। और अगर मैं और छोटी वैल्यू लेके चलूँ, यानी मैंने कहा मान लीजिए वैल्यू ले रहा हूँ मैं 0.002, इसका टेंजेंट लीजिए आप, तो टेंजेंट 3.49 आ रहा है। और छोटी वैल्यू लेते हुए चलिए, अब बेसिकली मैंने वैल्यू ले ली है मान लीजिए 0.0001, इसका टेंजेंट ले लीजिए आप, तो टेंजेंट आप इसका 1.74 देख पा रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास शायद से एमएस फंक्शन में चल रहा है। तो फंक्शन एक बार डिग्री लिया मैंने, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 0.002, इसका अगर आप टेंजेंट लेंगे ना तो वो 3.49 आ रहा था ना। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि छोटी वैल्यू का अगर आप एंगल लेते हो तो उसकी वैल्यू भी एक्सपोनेंशियल यानी e⁻⁵ में वो बहुत ही छोटी वैल्यू जाती है। बेसिकली मैं आपसे यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना के लिए बोलूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टेंजेंट 0.01 की वैल्यू, तो वो 0.01 ही होगी। टेंजेंट 0.0045 की वैल्यू, वो 0.0045 ही आएगी। यानी अगर टेंजेंट थीटा है ना तो मैं इसको थीटा रख सकता हूँ। कब? जब थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो, बहुत ही छोटी हो। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा है, मैं इसको थीटा मान सकता हूँ और कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 1/1000 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था आपसे, सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन ए से चलूँ तो उसमें 9/50 पाई है। तो 9/50 पाई को अगर आप डिग्री में बदलोगे तो ये बनेगा पाई रेडियन का 180 डिग्री, यानी 9 2 जा 20, 1/5 इंटू 20, तो वो 0, 5 2 जा 1000, 1/1000 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से भी यही आ रही है और ऑप्शन ए में भी यही है। तो हम इस केस में यानी इस क्वेश्चन 113 में ऑप्शन ए से चलेंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि स्मॉल एंगल का टेंजेंट या साइन या कोस जो भी आप लेते हो तो स्मॉल एंगल ही वैल्यू में काउंट की जाती है। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है 12th क्लासेस के अंदर ये रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114th। इसमें कोट ए कोट बी बराबर 2 गिवन है और आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी एंड सीकेंट ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी एंड सीकेंट ए माइनस बी। तो इसको एक बार पेज को रफ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको, तो आपको एनडी की प्रिपरेशन के लिए कहीं और इधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे कोट ए कोट बी बराबर 2 है,
तो भाई कोट ए कोट बी, कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी, ये तो दे दिया 2, और आपसे पूछ रहा है वैल्यू कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी एंड सीकेंट ए माइनस बी की वैल्यू। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे हम। कोस ए प्लस बी ऐसे कैसा, सीकेंट को मैंने चेंज कर दिया तो बन जाएगा कोस ए माइनस बी में। ऊपर कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दीजिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी से। अब मैंने क्या किया, ये वाली जो साइन ए साइन बी की वैल्यू है ये इसके बटे में ले आया डिवाइड करने के लिए, और इसको इसके डिवाइडेड में ले गया। वैल्यू बन जाएगी, इस पूरे को इस साइन ए साइन बी से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका कोट ए कोट बी माइनस का 1, सिमिलरली अपॉन में कोट ए कोट बी प्लस का 1। कोट ए कोट बी की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू बनेगी 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 1/3। तो 1/3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका, तो 1/3 ऑप्शन ए है, तो इस केस में ऑप्शन ए से चलेंगे। ठीक है, चलिए 115 क्वेश्चन पे देखते हैं। आपसे टेंजेंट π/12 की वैल्यू पूछ रहा है। तो π/12 तो है आपका रेडियन में, और रेडियन को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू को निकालना थोड़ा इजी होता है, तो हम रेडियन की बजाय डिग्री के केस से चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रफ कर लेते हैं इसको एक बार फटाफट। हो जा भाई, अब तू काहे को भाव खा रहा है। चलो देखो, अब ब्लू पेन लेते हैं इस बार। टेंजेंट पाई बटे में 12, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो 180 बटे में 12 यानी 12 एकम 12 6 15 डिग्री बन जाएगा। और इसको मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट 15 डिग्री को टेंजेंट 45 माइनस 15। अब मैं आइडेंटिटी लगा लूँगा यहाँ पे टेंजेंट ए माइनस बी वाली, ये होती है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए गुना में टेंजेंट बी। ये वैल्यू खुलेगी तो बनेगा ये टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 15 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 45 मल्टीप्लाई टेंजेंट 15। टेंजेंट 45 1 होता है, और अरे यार ये 15 माइनस 30 डिग्री आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 30 डिग्री बनेगा, ये 45 था ठीक है, और ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो टेंजेंट 45 1 हो गया, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। आप एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर से इसका रेशनलाइजेशन और कर दीजिए साथ साथ, तो ऊपर तो बनेगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन ये रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 माइनस 1 यानी 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2, ऊपर 2 एल कॉमन लेके काटोगे तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 यानी ऑप्शन ए से चलेंगे इस केस में हम। ठीक है, चलिए 116 क्वेश्चन पे चलते हैं। थीटा बराबर 18 डिग्री है आपको, और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। काफ़ी इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नया व्हाइट बोर्ड पिकअप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो जा, चलो। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे यहाँ पे थीटा बराबर में 18 डिग्री, एक मिनट, हाँ थीटा बराबर है 18 डिग्री, और क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 साइन स्क्वायर 2 साइन, 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे इनमें से 2 साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो वैल्यू बनेगी 2 साइन थीटा प्लस का 1
और थीटा की वैल्यू रखने पर वैल्यू बन जाएगी 2 साइन 18 डिग्री मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 साइन 18 डिग्री प्लस का 1। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है जो कि होती है √5 - 1/4। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे पहले तो ये वैल्यू बनेगी √5 - 1/4 ब्रैकेट में 2 इंटू √5 - 1/4 प्लस का 1। सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 इसको काटेगा यानी √5 - 1/2। सिमिलरली ये 2 इस 4 को काटेगा फिर से √5 - 1/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे इस केस में तो पहले वाला केस तो ऐसे कैसा, दूसरे में आप एलसीएम लेंगे तो √5 - 1 प्लस 2 अपॉन में 2 यानी √5 - 1 अपॉन 2 एंड √5 प्लस 1 अपॉन में 2। ऊपर की ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी वाला केस है, नीचे 2 × 2 = 4 तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे कटेगा 5 - 1 4/4 यानी वैल्यू आएगी आपकी 1। तो वैल्यू 1 1 1 ऑप्शन बी 116 में हम ऑप्शन बी से चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा 1/√3 है। तो कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना। तो कोसिकेंट माइनस कोट इसको रफ कर लेते हैं एक बार फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। एक सेकेंड भाई तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है आजकल। चलिए भाई वैल्यू है आपकी कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा ये 1/√3 था शायद से, है ना। हाँ, और कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कोस थीटा। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इस पूरी डाटा को। ये वैल्यू बनेगी कोसिकेंट को तो लिखा मैंने 1/sin में और कोट को लिखा कोस अपॉन साइन में इक्वल टू 1/√3। एलसीएम लेंगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 1/√3। कुछ आइडेंटिटी मैंने आपको नोट कराई थी कि कोस 2 थीटा एक तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर 2 थीटा का हाफ होता है, और भी कुछ डाटा दिखाया था। तो फिलहाल हमें इसी की ज़रूरत है तो हम इसी पे स्टडी करेंगे। यहाँ पर 2 थीटा है, अगर 2 थीटा को मैं थीटा बना दूँ तो राइट हैंड साइड में भी एंगल का हाफ बनेगा यानी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर थीटा/2 बनेगा। इस केस में कोस थीटा की वैल्यू हमने यही पुट की है तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा/2। सिमिलरली साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, यानी साइन 2 थीटा की जगह मैं साइन थीटा रखूंगा तो राइट हैंड साइड में भी आपके एंगल के हाफ होते हुए चले जाएंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख लीजिए तो ये बनेगा 2 साइन थीटा/2 मल्टीप्लाई कोस थीटा/2 इक्वल टू 1/√3। अब मैं वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा तो बाद में, ठीक है, ये माइनस और ये वाला माइनस, तो ऊपर वैल्यू बनेगी प्लस का 2 साइन स्क्वेयर थीटा/2, नीचे बनेगा साइन ये 2 तो था ही आपका 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2 इक्वल टू 1/√3। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा/2 की एक वैल्यू पावर में कैंसिल तो ऊपर बचा साइन थीटा/2, नीचे कोस थीटा/2 1/√3। ये है टेंजेंट थीटा/2 1/√3। 1/√3 टेंजेंट होता है 30 डिग्री पे तो π/6, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट से अगर टेंजेंट कट कर दो तो थीटा बराबर में 2π/6 यानी थीटा बराबर में क्या आ जाएगा π/3। π/3 मीन्स 60 डिग्री। यहाँ पे कोस की वैल्यू चाहिए थी आपकी तो कोस थीटा आ गया 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है तो 1/2 आपका आंसर होना चाहिए यहाँ से। तो 1/2 ऑप्शन सी से चलेंगे हम इस केस में, ठीक है। तो 117वें का आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 में देखिए आपसे बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा कोस 3 थीटा
साइन 2 थीटा। तो बेसिकली मैं इसको एक बार नए वाइट बोर्ड में ले लेता हूँ क्वेश्चन को। तो आपसे कह रहा है वो साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा मल्टीप्लाई में साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आइडेंटिटी है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की आइडेंटिटी है ना। तो कि साइन ए प्लस बी होगी, यानी साइन 3 थीटा प्लस में 2 थीटा, इसका मतलब ये क्या है साइन 5 थीटा। ठीक है, तो साइन 5 थीटा मैक्स वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कोस यानी कोई भी एंगल का साइन मिनिमम -1 तक हो सकता है, मैक्सिमम 1 तक हो सकता है। तो यहाँ पे साइन एंगल मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकता है, ओनली 1। तो इस केस में हम चलेंगे ऑप्शन ए से। तो 118 में ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और सॉरी, ये ऑप्शन, हाँ ठीक है सही है, 118 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बनेगा। अब चलते हैं 119 पे। साइन ए कोस ए टेंजेंट ए, कोस ए साइन ए कोट ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन ए कोस ए टेंजेंट ए मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 118 या 19 है। तो ये है साइन ए कोस ए टेंजेंट ए प्लस में वैल्यू है इसके आगे कोस ए साइन ए कोट ए, कोस ए साइन ए प्लस में मल्टीप्लाई में कोट ए। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने साइन ए कोस ए को तो ऐसे कैसा रखा, टेंजेंट को चेंज किया साइन ए अपॉन में कोस ए की फॉर्म में, प्लस कोस ए साइन ए ऐसे कैसा रखा, कोट ए की फॉर्म लिखी मैंने कोस ए अपॉन में साइन ए की फॉर्म में, साइन ए से साइन ए, कोस ए से कोस ए, मल्टीप्लाई खोलेंगे तो ये वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर एंगल प्लस कोस स्क्वायर एंगल क्या बनेगा आपका 1, बेसिकली 1, यानी ऑप्शन डी से जाएंगे इस केस में भी। तो 119वें का हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचता है आपका एक लास्ट का क्वेश्चन। एक सेकेंड, 120th क्वेश्चन बचता है ना, तो मैं एक बार उसको निकाल लेता हूँ। ये 97 से 104 107 कहाँ गया पेज, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पूछ रहा है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। आपको पता है इसमें तो सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और कोसिकेंट वाले पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में टेंजेंट और कोट वाले पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में कोस और सीकेंट वाले पॉजिटिव होंगे। तो उसने थर्ड क्वाड्रेंट की पूछी है, तो थर्ड में टेंजेंट और कोट, तो अकेला टेंजेंट है यानी ऑप्शन सी से चलेंगे हम। तो अकेला टेंजेंट थीटा इस केस में पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारी क्लासेस काफ़ी अच्छी चल रही है और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे भी नहीं कराई जा रही है। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके और बच्चे अपने टारगेट को फिक्स करके अपने एम को, अपने अचीवमेंट को पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि काफ़ी बच्चे हमसे जुड़ सकें। और जितने बच्चे जुड़ेंगे आपको भी उतने ही कंपटीशन का फ़ायदा होगा, क्योंकि बच्चे जब स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन किस लेवल का चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।